आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बीजेपी को जैसे ही मौका मिलेगा वो संविधान बदल देगी। विपक्ष की तरफ से यह दावा हमेशा से ही किया जाता रहा है। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जो बयान दिया उसके बाद से विपक्ष एक बार फिर एकजुट हो गया है और संविधान के मुद्दे को उठा रहा है। और अब एक बार फिर पूरा विपक्ष एकजुट होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग कर रहा है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कई आरोप लगा रही है। साथ ही इस बयान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों राजनीतिक दल खुद को ज्यादा अंबेडकर समर्थक बताकर दलित वोट बैंक पर सेंध लगाना चाहते हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से विपक्ष को अपने आरोप साबित करने का एक बड़ा मौका भी मिल गया है और विपक्ष अब ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर बीजेपी क्या सोचती है, क्योंकि विपक्ष पहले भी दावा करता आया है कि बीजेपी इसी कोशिश में लगी हुई है कि कब उसे मौका मिले और वो संविधान बदल दे। और अब एक बार फिर से इसी तरह की बातें उठने लगी हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दे दिया, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में संविधान को लेकर हंगामा हो गया। विपक्षी सांसदों ने संसद में जय भीम के नारे लगाए और इसके बाद से विपक्ष ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। खैर, ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष की तरफ से लगातार ऐसे आरोप बीजेपी पर लगाए गए हों। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने यही मुद्दा उठाया था कि बीजेपी अगर 400 पार लेकर आई तो वो संविधान बदल देगी और विपक्ष की ये बात जनता तक पहुंची, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 400 पार तो छोड़िए बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाई। और अब जब राज्यसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा चल रही थी तो उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर विपक्ष अब हमलावर हो गया है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। अब ये एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के दौरान लंबे भाषण के इस छोटे से अंश को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि संसद की कार्रवाई तक स्थगित करनी पड़ी। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के इस अपमान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने अंदर से लेकर संसद के गेट पर भी विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं संसद के अंदर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस का अपमान करने का इतिहास रहा है, आज ये ढोंग कर रहे हैं। तो संविधान पर संसद में चल रही बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर नरेंद्र मोदी के मन में बाबा साहेब के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है तो रात 12 बजे से पहले अमित शाह को उनके पद से बर्खास्त करें। अमित शाह ने कहा कि आप लोग जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं क्योंकि उसी में स्वर्ग नरक और जातियों के बारे में कहा और लिखा गया है। मुझे ताजुब है कि जब कोई व्यक्ति बाबा साहेब के बारे में टीवी पर ऐसी अपमानजनक बातें बोल रहा है तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाकर टोका तक नहीं। इसके विपरीत गृह मंत्री को समर्थन देने के लिए उन्होंने 6 ट्वीट कर दिए, जबकि अंबेडकर जी के लिए ऐसी अपमानजनक बात करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों गहरे दोस्त हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पाप को छिपाते हैं। बीजेपी आरएसएस और उनके राजनीतिक पूर्वजों ने कभी संविधान को सम्मान नहीं दिया। इनके राजनीतिक पूर्वजों ने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया, उसकी प्रतियां जलाई। इन लोगों ने तिरंगे को भी नहीं अपनाया। उनका कहना था कि संविधान में मनुस्मृति की बातें नहीं है, इसलिए इसे नहीं मानेंगे। इसके विरोध में उन लोगों ने नेहरू और अंबेडकर जी का पुतला भी जलाया। साथ ही खड़गे ने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर मंत्री बनता है और फिर संविधान का अपमान करता है तो उसे कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
अमित शाह को फौरन कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं होगा तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सबके हैं, क्योंकि वे दलित, शोषित और वंचित लोगों समेत समाज के हर व्यक्ति की बात करते थे। वे सभी के प्रति सहानुभूति रखते थे। जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक्स पर लिखते हैं कि जिनका मन विद्वेष से भरा है वो देश क्या चलाएंगे। आज जो हुआ वो सिर्फ बाबा साहेब का ही नहीं, उनके दिए संविधान का भी अपमान है। ये भाजपा की नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु है। देश ने आज जान लिया है कि भाजपाइयों के मन में बाबा साहेब को लेकर कितनी कटुता भरी है। भाजपाई बाबा साहेब के बनाए संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस प्रकार गरीब, वंचित, दलित का शोषण करके उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, उनकी इस बदमंशा के आगे संविधान ढाल बनकर खड़ा है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहेब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि ये किसी को कुछ नहीं समझते। हाँ अमित शाह जी, बाबा साहेब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहेब का संविधान ना होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने ही ना देते। यही नहीं, आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर निशाना साधते हुए लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचय है। यह अक्षम्य है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। मेरी बात को याद रखना। बता दें कि विपक्ष की तरफ से ये विरोधाभास की आवाज इसलिए उठी क्योंकि अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के इस्तीफे का जिक्र कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब चाहे अंबेडकर का नाम 100 बार ज्यादा लो, लेकिन साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। अंबेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो मंत्रिमंडल छोड़ना चाहते थे। उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा कि राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन अंबेडकर के जाने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये विचार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं ना कि क्या आपत्ति है, जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है, क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर कर रहे हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इसी बयान के बाद से कांग्रेस के नेताओं ने उन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा दिया और माफी की मांग करने लगे। इसी कड़ी में आज विरोध स्वरूप कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले रंग के कपड़ों में संसद पहुंचे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज नीले रंग की टी-शर्ट पहनकर संसद पहुंचे, तो वहीं प्रियंका गांधी भी नीले रंग की साड़ी पहने हुए हैं। दरअसल नीला रंग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और दलितों के प्रतिरोध का प्रतीक है। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया और अब ट्विटर हैंडल पर भी कुछ लिख रहे हैं। इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। ये कहते हैं कि संविधान नहीं बदलेंगे, कौन भरोसा करेगा इनके ऊपर जब ये लोग संविधान निर्माता पर ही ऐसी बातें करेंगे। तो विपक्ष के तमाम विरोध के बाद बीजेपी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के आरोपों को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए बीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा गया कि कल से कांग्रेस ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को अपनाकर बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। संसद में चर्चा के दौरान यह सिद्ध हो गया कि बाबा साहेब अंबेडकर का कांग्रेस ने किस तरह से पुरजोर विरोध किया था। बाबा साहेब के न रहने के बाद भी किस प्रकार से कांग्रेस ने उन्हें हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया।
साफ है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर बयान देकर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के सवालों के घेरे में आ गए हैं, जिसके चलते अब बीजेपी को सफाई तक देनी पड़ रही है। ऐसे में अब देखना अहम होगा कि संविधान के मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है, जिससे कि पहले भी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान हो चुका है, ऐसे में अब बीजेपी विपक्ष के इन तमाम बयानों और आरोपों से कैसे बचती है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।